हेलो दोस्तों, शुभम चौधरी विक्रम बत्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए विक्रम बत्रा क्लासेस के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें हम कुछ और 2-3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन और इंडियन आर्मी के एग्ज़ामिनेशन में बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, 600 रुपये में किताब को बेचने से सुनील सुनील को 20% हानि होती है। तो दोस्तों, 20% लाभ के लिए कितने में बेचना चाहिए? वाई सेलिंग ए बुक सुनील लॉस 20% फॉर गेनिंग 20%, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस? तो क्वेश्चन बोलता है कि 600 रुपये में किताब को बेचने से सुनील को 20% हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो दोस्तों, ये है कि क्वेश्चन में बोला है कि 600 रुपये में किताब को बेचता है सुनील, तो उसको कितना होता है? लॉस होता है 20 रुपये का, 20% का। तो उसको 20% लाभ के लिए कितने में बेचनी चाहिए बुक? तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में भी कि सीपी को हमने क्या मानना है। सीपी को हमने 100 मानना है। सीपी क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, जितने में हमने वस्तु को खरीदा था। तो सीपी हमारा आ गया 100, हमने 100 में खरीदा था। तो ये बात क्लियर होगी दोस्तों। तो आगे हमने क्या करना है कि 20% हानि होती है, 20% हानि होती है। तो 100 में हमने खरीदा था, अगर 20% हानि हो गई तो कितने में बेचा होगा दोस्तों? 80 रुपये में बेचा होगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों कि हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी और 20% हमें हानि होगी उसको बेचने से, तो नेचुरल है कि कितने में बेची होगी? 100 माइनस 20, तो 80 में बेची होगी दोस्तों। और क्वेश्चन में आगे बोलता है कि 20% लाभ के लिए इसे कितने में बेचना होगा। तो अगर हमें 20% लाभ लेना है और कीमत हमने खरीदी है 100 रुपये में और उस पर 20% का लाभ लेना है, तो हमें बेचना कितने में पड़ेगा दोस्तों? 100 प्लस 20, यानी कि हमें बेचना पड़ेगी 120 रुपये में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन में बोला है कि 600 रुपये में किताब को बेचा, तो मतलब 600 रुपये में किताब को बेचा तो उससे 20% की हानि हो गई। तो हमने निकाला है कि 100 में उसने खरीदी थी, अगर 20% की हानि होगी तो बेची होगी 80 में, तो 80 में बेची होगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि 600 रुपये में बेची है, तो हमारा, और हमने निकाला है 80 रुपये में बेची है, तो इक्वल टू कर देंगे। और प्रश्न के अनुसार 600 रुपये में बेची है, तो दोनों इक्वल टू में आ जाएंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक बराबर है 600/80, इंटू में हम करेंगे जो हमें निकालना है कि 20% के लिए उसे कितना कितना 20% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो हम 120 में, तो 120 से गुणा कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा आएगा 600 इंटू 120/80। तो जब हम इसको काटेंगे दोस्तों, तो ये हमारा आगे कितना, 600 इंटू 120/80। जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा आ गया 900 दोस्तों। सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन है दोस्तों। इसको काटने के बाद 0 से 0 गई और 8 से हमारा ये कटेगा 75 बार, तो ये 75 बार 600 कटा, और 12 से जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा आ गया 900। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला था कि 600 रुपये में किताब को बेचने से सुनील को 20% की हानि हो जाती है। यदि
20% लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या मानना है कि हमने ख़रीदा कितने में था, सीपी कितना है 100, हमने ख़रीदा था 100 रुपये में। अगर उस 80 रुपये 20 रुपये की हानि हो जाती है तो उसने कितने में बेचा होगा, 80 रुपये में बेचा होगा। और अगर हमें 20% का लाभ कमाना है तो हमें कितने में बेचनी पड़ेगी दोस्तों, 100 की आइटम है 20 रुपये, 20% लाभ कमाना है तो 100 + 20 यानी कि 120 रुपये में उसको बेचना होगा, तभी हमें 20% का लाभ होगा दोस्तों। तो इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि 600 रुपये में किताब को बेचने पर 20% का लॉस हुआ, लेकिन हमने निकाला है कि 20% का लॉस हुआ तो उसने कितने में बेची है आइटम, 80 रुपये में बेची होगी। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है कि 600 रुपये में बेची है, तो दोनों इक्वल टू में आ जाएंगे दोस्तों। तो 80 बराबर है 600 और 1 बराबर है 600/80। यहाँ तक आ गया दोस्तों। तो हम गुणा में करेंगे अब जो हमें निकालना है कि 20% लाभ के लिए कितने में बेचना चाहिए, तो गुणा मल्टीप्लाई में हम 120 कर देंगे। तो जब हम इसको काटेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ गया 0 से 0 कैंसिल हो गई, 8 से 75 बार कटेगा 600 और 75 को गुणा जब 12 से करेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया 900 दोस्तों। तो इस प्रकार हमें ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलिए हम, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, 30% लाभ के लिए उसे कितने में बेचें। वाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 600 रुपीज़ गेन 30% लॉस। फॉर गेनिंग 30% प्रॉफिट व्हाट शुड बी द एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है कि 600 रुपये में बेचने पर किसी हमें कितना लॉस होता है, 30% की लॉस हो जाता है। तो 30% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए आइटम को। तो हमने सबसे पहले मानना है कि 100% 100 रुपये में खरीदी है हमने, सीपी क्या है वस्तु की 100 है। तो अगर 30% की हानि हो जाती है 600 रुपये में बेचने से, तो हमने कितने रुपए में बेची होगी दोस्तों। तो 100 रुपये से ख़रीदी है हमने और 30% की हानि हो रही है इधर -30, तो कितने में बेची होगी, 70 रुपये में। 100 - 30 यानी कि 70 रुपये में बेची होगी दोस्तों। लेकिन हमारे पास 70 रुपये में बेची है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 600 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। लेकिन हमारे पास कितना है कि अगर 30% की हानि हो रही है तो 70 रुपये में बेची होगी, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 600 रुपये में बेची, तो 70 = आ जाएगा हमारा 600। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 600/70 गुणा में करेंगे, जो हमें निकालना है कि कितना निकालना है, 30% लाभ के लिए। तो 30% लाभ के लिए मतलब 100 में हमने वस्तु खरीदी है और उस पर 30% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचनी होगी हमें, 130 रुपये में बेचनी होगी दोस्तों। तो हमारा सिंपली आ जाएगा 600 × 130/70। जब हम इसको काटेंगे दोस्तों तो 0 से 0 कट जाएगी और 8 सते होते हैं 56, 8 सते 56 होते हैं दोस्तों, 4 8 पंजे 40, तो 85 × 13। तो 85 × 13 जब करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों। हम यहाँ तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा ये। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ कि एक वस्तु है 600 रुपये में बेचने पर बेचता है। मान लिया मैं शुभम किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचता हूँ, तो उस पर मुझे कितना नुकसान होगा, 30% का लॉस हो गया दोस्तों। अगर मुझे उस पर 30% का लाभ कमाना है तो मुझे कितने में बेचनी होगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि 600 रुपये में बेची है दोस्तों, लेकिन ये पता नहीं है कि खरीदी कितने में है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने कितने में खरीदी है ये। तो हम दोस्तों सिंपली हम इसको मान लेते हैं कि हमने 100 रुपये में खरीदी है भाई। तो अगर मुझे 30% का लॉस हो रहा है
600 रुपये में बेचने से, तो हमने बेची कितने में होगी दोस्तों? अगर मैंने 100 में ख़रीदी है और 30% का लॉस हो रहा है, तो मतलब -70, तो मतलब इसका ये हुआ कि मैंने 70 रुपये में इसको बेच दिया, तभी मुझे 30% का लॉस हो गया दोस्तों। अगर मुझे अब 30% का लाभ लेना है, प्रॉफिट लेना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा दोस्तों? 100 की चीज़ है और अगर मुझे 30% का लाभ लेना है तो मुझे बेचनी होगी दोस्तों 130 रुपये में बेचनी होगी। तो यहाँ तक दोस्तों समझाया होगा, 130 रुपये में मुझे बेचनी होगी। अब क्वेश्चन बोलता है कि 600 रुपये में बेचने से 30% की हानि होती है। तो 600 रुपये में बेचने से कितनी हानि होती है? 30% हानि होती है। लेकिन मैंने निकाला कि 100 रुपये की मेरी वस्तु थी, ठीक है। मैंने ये निकाला कि मेरी 100 रुपये की वस्तु थी और 100 रुपये की वस्तु थी और -30% जब लॉस हुआ मुझे, तो मैंने बेचा होगा 70 रुपये में, ये 70 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि बेचा है 600 रुपये में, तो 600 रुपये में तो हम बराबर कर देंगे दोनों को, 70 = 600। तो जब हम एक बराबर है 600/70 करेंगे, इंटू में हमें जो निकालना है कि 30% लाभ लेना है, तो अगर हमें 30% लाभ लेना है तो 100 की में हमने सीपी है हमारी और 30% इस पर लाभ लेना है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 130 आ जाएगा। तो 130 से जब हम गुणा मल्टीप्लाई करेंगे और इसको काटेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु 400 रुपये में बेचने पर उसे 10% हानि होती है। 5% लाभ के लिए कितने में बेचना चाहिए? वाई सेलिंग एन आर्टिकल हिज लॉस 10%, फॉर गेनिंग 5% प्रॉफिट, व्हाट शुड बी एसपी? तो क्वेश्चन में दिया है कि 400 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को कितना लॉस हो जाता है? 10% लॉस हो जाता है। यदि 5% का लाभ लेना है तो कितने में बेचना होगा दोस्तों? तो बिल्कुल सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने मान लेना है कि हमारी सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100। जब 10% का लॉस हो रहा है हमें, तो मतलब 100 की खरीदी थी और 10% का लॉस हो रहा है, तो मतलब बेची कितनी होगी? 90 रुपये में बेची होगी। अब भाई क्वेश्चन में क्या बताया है कि 400 रुपये में बेचा है तो 10% का लॉस हुआ है, लेकिन हमारे पास कितना हुआ है कि 10% का लॉस हुआ है, तो हमने बेची है 90 रुपये में। क्वेश्चन में बोलता है कि 400 रुपये में बेची है, तो 90 = आ जाएगा 400, और जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 400/90 हो जाएगा। और 400/90 आ गया दोस्तों, 400/90। अब क्वेश्चन क्या होता है कि 5% लाभ के लिए कितने में बेचना होगा? तो अगर हमें 5% लाभ लेना है, मतलब 100 की हमारी सेलिंग प्राइस है, 100 में ख़रीदा है, अगर इस पर 5% लाभ लेना है तो यानी कि बेचना होगा हमें उसको कितने में? 105 रुपये में दोस्तों बेचना होगा। तो जब हम ये 105 आ गया, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 400/900 इंटू में कर देंगे 105। तो जब हम इसको दोस्तों काटेंगे तो काट के हमारा कितना आएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और इधर 37 से ये कट जाएगा। तो 37 और 40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 493.3 रुपीज़ दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं, और इंडियन आर्मी के एग्ज़ामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर मैं इसको आपको रिपीट करता हूँ दोस्तों। एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर क्या हुआ दोस्तों? 10% का लॉस हो जाता है, तो हमें 5% लाभ के लिए उसको कितने में बेचना होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन है कि हमें सबसे पहले मानना है कि हमने ख़रीदा कितने में, सेलिंग सीपी क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। अब उसमें क्वेश्चन के अनुसार 10% की हानि हो जाती है, तो हमें कितने में बेचा है दोस्तों? अगर 10% की हानि हो रही है 100 पर, तो मतलब 90 में हमने बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि बेचा है 400 रुपये में, तो 90 में आ जाएगा 400। जब हम 90 को नीचे लाएंगे तो 400 को आ जाएगा 90, 400/90 आ जाएगा।
और क्वेश्चन में अब क्या बोला है कि 5% लाभ के लिए कितने में बेचना होगा। तो 5% लाभ के लिए मतलब अगर 100 में हमारी कॉस्ट प्राइस है, अगर 5% लाभ लेना है तो कितने में बेचना होगा, 105 रुपये में। तो 105 रुपये में बेचना है तो हमारा 400 अपॉन इज इक्वल टू 105 आ जाएगा अपॉन 90 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा आ गया 493.3 रुपीज़। तो आई थिंक दोस्तों ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीत एक बोतल को 1600 रुपये में 1680 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि हमें इसमें दिया है कि मजीद क्या करता है, 1680 रुपये में बेचता है बोतल को, तो उसको कितना 20% का लाभ हुआ। तो सिंपली है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, 100% 100 रुपये मान लेंगे सीपी के। हमने ख़रीदा कितने में, 100 में। अब उसको क्या हुआ 20 रुपये का, नहीं ख़रीदा नहीं, सॉरी, इसको 100 रुपये हमने, हाँ 100 रुपये में ख़रीदा उसने। अब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो उसने बेचा कितने में होगा दोस्तों, 100 + 20 से 120 में बेचा होगा दोस्तों, तभी उसको 20% का लाभ हुआ है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार उसने कितने में बेचा है, रुपीज़ 1680 रुपये में बेचा है दोस्तों, तो 1680 रुपये में। लेकिन हमारे अनुसार हमने कितने में, 120 रुपये में बेचा है, 120 रुपये में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 1680 रुपये में बेचा है। तो हम दोनों को बराबर कर देंगे, एक बराबर है 1680 अपॉन 120 को इंटू में 100 ले लेंगे, क्योंकि हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो 1680 इज इक्वल टू 100 अपॉन 120 आ जाएगा दोस्तों। जब हम इसको 0 से 0 काटेंगे, ये कटेगा 12 को जब 14 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 168। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों 1400। आई थिंक आपको ये दोस्तों समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों क्वेश्चन बोलता है कि राम ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। मतलब क्या कि 100% है कीमत, हमने माना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य कितना है, हमने कितने में ख़रीदी है, ये 100 मानना है हमेशा। तो हमने मान लिया 100 है। तो राम ने वस्तु कितने में ख़रीदी, 100 में ख़रीदी। अब क्वेश्चन होता है 20% हानि पर बेचा। अगर राम ने 20% हानि पर बेचा होगा तो दोस्तों कितने में बेचा होगा, 100 - 20 यानी कि उसने बेचा होगा 80 रुपये में बेचा होगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। मतलब कि यदि उसे रुपीज़ 20 रुपये अधिक में बेचता, 20 रुपये अधिक में बेचता तो उससे कितना होता, 20% लाभ होता। तो 20% लाभ के लिए कितने में बेचा होगा दोस्तों, उसने कितने में बेचता, 100 + 20 यानी कि 120 में बेचता। अगर तभी उसको 20% का प्रॉफिट होता दोस्तों, तो 120 में बेचता। अभी बेचा कितने में है, 80 में बेचा है। और अगर 20% अधिक, 20 रुपये अधिक में बेचता तो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 80 और 120 का डिफरेंस है हमारा 40। 80 और 120 का डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, 40। तो ये हमारा 40 आ गया। तो 40 इज इक्वल टू में कितना आया हमारे पास, 20 रुपये अधिक में बेचता तो 40 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा। तो 40 बराबर है 20 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 नीचे आया तो 20/40 20/40 हो गया दोस्तों, इज इक्वल टू में 100 आ गया, क्योंकि हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस 100 में चाहिए पहले। तो ये आ गया दोस्तों। जब हम इसको काटेंगे तो 2 आ गया और ये 50 आ गया। तो यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 50 रुपये आ गई दोस्तों। तो आई थिंक आपको दोस्तों ये अच्छे से समझाया होगा। एक बार मैं फिर आपको इसका रिविज़न करवाता हूँ दोस्तों, कि हमारे पास था कि राम ने एक वस्तु क्या 20 रुपये हानि पर बेच दी है।
यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचता तो उसको कितना होता, 20% लाभ होता दोस्तों। तो हमें कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य वस्तु का बताना है दोस्तों। तो सिंपली हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी कि उसने खरीदी कितने में थी, उसने खरीदी थी 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीदी थी। अब उसको 20% हानि हो रही है तो कितने में बेचा होगा उसने, 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपये में उसने बेचा होगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। और अगर उसने 20 रुपये अधिक में बेचता वो, तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का लाभ होता है, यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 120 में बेचता अगर वो 20% का लाभ होता तभी उसको। तो लेकिन अभी जो है वो कितने में बेच रहा है, अभी बेच रहा है 80 में, और 20% का लाभ लेता तो कितने में बेचता, 120 रुपये में बेचता। तो दोनों में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 80 माइनस 120 तो कितना है, 40 का डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ 40 का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस कितना है, 20 रुपये अधिक क्वेश्चन के अनुसार, तो इक्वल टू में आ जाएगा 20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 अपॉन ये आ गया हमारा 40 इंटू 100, क्योंकि हमें CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है। तो ये आ गया हमारा दोस्तों, ये काट के हमारा 20 दूनी 40 और ये 50 दूनी 100, यानी कि 50 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बताया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP कितना है, 15 वस्तुओं का किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपने सिंपली क्या करना है, जो 15 और ये 25 है, CP और SP है, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है मतलब 25 और 15 का डिफरेंस कितना है, 10। 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो हमने सिंपली इधर 10 लिखना है, 10 आ गया। अब क्या करना है, हमने इसको पुट करना है, जैसे ये डिफरेंस आ गया 10 और 10 नीचे हमने लिखना है SP, यानी कि SP हमारा सेलिंग प्राइस लिखना है, और इनटू में करना है हमें 100, इनटू में क्या करना है हमें 100। तो आपको दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि हमने इधर जो है बटे में भाग में SP रखना है सेलिंग प्राइस, और ऊपर रखना है हमने डिफरेंस, इनटू में हमें 100 लेना है। तो दोस्तों हमने ये किया, 10 हमारा डिफरेंस आ गया, अपॉन में किया जो हमारा है SP सेलिंग प्राइस जो है 25 इंटू 100 किया, तो हमने इसको काटा तो ये आ गया 25 चौका 100 और 10 चौके 40, तो हमारा 40% आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कैसे किया हमने। ये 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है कि CP और SP का डिफरेंस निकालना है, जो कि हमारे पास 25 माइनस 15 कितना आ गया दोस्तों, 10। अब 10 आ गया। अब नीचे हमने क्या रखना है, SP सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, कितने में हमने बेचा। तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ दिया है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम इस सिंपली 25 से इधर ले लेंगे, इनटू में हम करेंगे देंगे दोस्तों 100। तो 25 चौका 100 तो 10 चौके 40 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस सीरीज़ में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दो से तीन टाइप के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है दोस्तों। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और इंडियन आर्मी के एग्ज़ामिनेशन में आपको सक्सेस दिलाएंगे दोस्तों। ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, और उसके बाद आपने हर टाइप के क्वेश्चन को 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आपने खुद लगाने हैं, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और घंटी के बेल को दबाना ना भूलें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।